या अल्लाह या रहमान या रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह बड़ी आपने खैर हासिल गुफ्तगू की मौसमी बीमारियों के हवाले से। एक तो मेरा सवाल ये है कि ये जो मुलट्ठी और आपने कवा बताया मुलट्ठी का और अदरक पाउडर का, अगर 100 ग्राम मुलट्ठी है तो इसमें अदरक पाउडर कितना होना चाहिए, एक दो ज़रा ये एक्सप्लेन कर दें प्लीज़। और दूसरा ये है कि जैसे भी इसमें इस वक्त गर्मी की जो शिद्दत है, इसमें बच्चों में ख़ास तौर पे दस्त और कै दोनों शुरू हो जाते हैं, तो इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए और क्या यही वाला दवाई जो है उन बच्चों को भी दी जा सकती है कि नहीं? जी देखें, ये जो मैंने अर्ज़ की ना मुलट्ठी और अदरक, ये गर्मी की होने वाली अलामात को पैदा नहीं होने देता, और अगर थोड़ी बहुत पैदा हो गई हैं तो उसको ये ख़त्म कर देता है। इब्तदाई कैफियत को ये फ़ौरन सस्पेंड कर देता है, ये इसमें सलाहियत है। और हत्ता कि इब्तदाई मर्ज़ में भी ये खासा ताउन करता है। लेकिन अगर वो आप बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में गैस्ट्रो के हवाले से, तो गैस्ट्रो यही कुछ है जो मैंने आपको बता दिया कि बाहर भी गर्मी और अंदर भी गर्मी, और अब आप एक ऐसी स्टेट में पहुंच गए हैं कि जिसके बाद दस्त, मोशन, उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं और आखिर में डिहाइड्रेट हो जाता है। अमूमन बच्चे इसमें ज़्यादा मुलव्वस हो जाते हैं, लेकिन इसमें उम्र की कुछ कैद नहीं है, सबको हो सकता है ये, ठीक है। अगर ये हो जाता है तो फिर ये अब अद्वियाती काम शुरू है, और अमूमन अद्वियात ही के ज़रिए इसको कंट्रोल किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले तो मैं ये समझा दूं आपको कि जो आप मुलट्ठी और अदरक का रेशो पूछ रहे थे, मैंने अर्ज़ की है इसमें कि दोनों को मिला के जो मिकदार है उसकी वो है 1 ग्राम, इसको समझना है, ठीक है। तो आपने उस 1 ग्राम में 75% मुलट्ठी होनी चाहिए और 25% अदरक होनी चाहिए। और अगर आपको लगे कि आप बड़ा मसला है और बड़े थोड़ा सा पुराना हो गया है तो बेशक अदरक का पाउडर की मिकदार बढ़ा दीजिए, मतलब 50% अदरक हो, 500 मिलीग्राम अदरक का पाउडर होगा और 500 मिलीग्राम मुलट्ठी का पाउडर होगा। तो इसमें कितना लिया जाए, कितना मिलाया जाए, तो ये तो ज़रूरत तक हो गया। अगर 2, 4, 5 दिन दवाई लेनी है तो इतनी ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको फिर 10 ग्राम मुलट्ठी पाउडर चाहिए और 5 ग्राम अदरक पाउडर चाहिए। दोनों को मिक्स कर लें, उसके बाद 1-1 ग्राम उसमें से लेना शुरू कर दें, ठीक है। तो जो खाली कैप्सूल मिलते हैं बड़े वाले, वो अमूमन उसमें 500 मिलीग्राम होता है। तो इसका मतलब हुआ 1 ग्राम का मतलब हुआ कि आपको 2 कैप्सूल खाने हैं बड़े शख्स के लिए, और बच्चों ने कम मिकदार में खाना है। अब इसके इस्तेमाल में एक और चीज़ भी समझ लें, अगर इसका कहवा पी लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। वो 1 ग्राम से थोड़ी सी मिकदार ज़्यादा लें और 1.5 कप पानी में इसको इतना डालें, इतना बॉयल करें कि 1 कप रह जाए, तो आप इसको पीते रहें। बच्चे को भी देना आसान है, तो उसमें वो गैस्ट्रो को भी नहीं होने देगा। अगर अब गैस्ट्रो हो गया है तो अमूमन हम बताते हैं पुदीना, ताज़ा पुदीना मिल जाए, खुश्क मिल जाए, जो भी मिले, पुदीना, सौंफ और मोटी इलायची या काली इलायची भी जिसको कहते हैं, वो खोल के डाल दें। 1 अदद मोटी इलायची, 1 बड़ा चम्मच सौंफ और आधी चमची पुदीना। अगर खुश्क है तो आधी चमची, वरना अंदाजे से 5 से 10 पत्तियों के दरमियान में ये डाल के बॉयल कर लें। तकरीबन 2 कप पानी में, 2 गिलास पानी में इतना बॉयल करें कि वो 1.5 गिलास रह जाए। उसको ठंडा और मीठा हो लेने दें, उसमें से थोड़ा थोड़ा बार बार पिलाएं। उससे ये पेट की गर्माइश, घबराहट, ये फौरी तौर पे काबू आती है और एनर्जी लेवल आपका बहुत बेहतर हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल में ये जवाब काफ़ी है आपके लिए। मैं पेशावर से इजाज़ हूँ सर। मेरा एक सवाल है कि ये जो मैदानी इलाके हैं इनमें गर्मी क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बढ़ गई है, लोग एसी का इस्तेमाल भी करते हैं, और दूसरा हमारे पेशावर में भी और बाकी पाकिस्तान के जो मैदानी इलाके हैं इनमें डस्ट भी बहुत ज़्यादा है, जी जी, जिसकी वजह से जुकाम बढ़ भी रहा है और बढ़ने का अंदेशा भी है। तो मेरा सवाल ये है सर कि आजकल के हालात में कैसे पहचाना जाएगा कि ये कोई वो कोरोना वाला जुकाम है या आम मौसमी जुकाम है।
और इसके हवाले से क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए, खासतौर पे सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से? जी बहुत माशाल्लाह, शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। आपने बहुत अहम सवाल की तरफ जहन मबजूल करवाया। देखिए, कोरोना में ज़ुकाम अगर हो रहा है ना आपको, तो कोरोना में ज़ुकाम नहीं होता, वो खुश्क इरिटेशन होगी, ये पक्का, ये बड़ा जहन में बिठा लें अच्छी तरह। तो नाक से रतूबत का बहाव नहीं होगा या हलक की तरह रतूबत नहीं जाएगी। कोरोना में तो होता ही खुश्क है सब कुछ, ठीक है। अगर नाक से नहीं जा रहा नज़ला, वो हलक से जा रहा है, तो इसका मतलब ये कोरोना नहीं है, ठीक है। कोरोना में नाक भी खुश्क, हलक भी खुश्क, उसके साथ बाकी अलामतें, ऐंठन होना और आंखें सुर्ख होना और बुखार होना, वक्फे वक्फे से खांसी आना, बॉडी एक होना, जो जिस्मानी दर्दें, जोड़ों का अकड़ना वगैरह सब कुछ इसमें शामिल है। तो पहली बात तो ये हो गई। और डस्ट वस्ट भी ज़्यादा है, तो सबको मैंने पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ इब्तदाई वीडियोज़ में भी कि इस नाक में जैतून का तेल लगाएं, ठीक है। अगर कोई डस्ट और इसके पार्टिकल्स जा भी रहे हैं ना, मुख्तलिफ पोलन के या मुख्तलिफ चीज़ों के पार्टिकल जाके एलर्जीज़ भी दे रहे हैं या ज़ुकाम पैदा कर रहे हैं, तो नाक में ऑयल लगाना अच्छा। जैतून का नहीं मिल रहा, आप सरसों का तेल लगा लें, तो वो डस्ट को तो लेके निकले, वो हलक से होता हुआ वो उसको पेट में ले जाएगा, ठीक है। तो इससे तो ये तो पहले ये अलामत आ गई कि कोरोना अगर होगा तो वो बिल्कुल मुकम्मल खुश्क होता है। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि गर्मी से भी खुश्क नज़ले वाली कैफियत होती है, जिसमें नज़ले का भाव नहीं हो रहा होता, उसको बंद नज़ला कहते हैं। वो गर्मी, खुश्की गर्मी जब बढ़ जाए ना, बहुत ज़्यादा खुश्क गर्म गज़ा खाई है, ख़ासतौर पे गर्मियों में, फिर भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन जो है वो, अगर आपका नाक बह रहा है तो आप मुतमईन रहें कि आपको कोरोना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग, ये जो अभी वक्त चल रहा है, अब ये वक्त है जिसमें वायरस और वबा अपने उरूज पर है, और इतने महीनों की मेहनत जैसे रमज़ान के आखिरी अशरे में ज़ाया की लोगों ने, तो ज़ाहिर इसका वो समर तो उनको मिलना है ना, तो अब वो सामने आ रहा है, तो ये थोड़ा सा मसला तो है। तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अब तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया। पहले तो गिनती के लोग थे और मुश्तबा केस थे, अब तो बेताशा केस है, ठीक है। तो ये चीज़ सबको एहतियात करनी है, और कुछ भी नहीं है, मास्क भी पहन लें तो आप 50% सेफ हैं। और कम से कम 4-5 फुट का फासला रखें हर एक से, गले ना मिलें, हाथ बिल्कुल ना मिलाएं। अगर किसी चीज़ों से हाथ टच हो गया और किसी कोरोना वाले बंदे से आपने हाथ मिला भी लिया, तो उनसे आप अपनी आँखों को ना मसलें, चेहरे पे हाथ ना लेके जाएं। ऊपर में मास्क पहना हुआ होगा तो मास्क के ऊपर भी लगेगा, तो आपने फिर वो मास्क ज़ाया करना है। फ़ौरन पहला काम 20 मिनट, क्या मैं कह रहा हूँ, 1-1.5 मिनट अच्छी तरह साबुन से हाथ धोना है, ठीक है। घरों में एकदम से नहीं दाखिल होना है, अपने अपने घरों में थोड़ी देर रुक जाया करें, वहीं पे अपने ऊपर स्प्रे करें, जूते बाहर उतारें, बाहर के कपड़े बाहर उतार के आएँ, बाथरूम में जाएं, वज़ू कर लें, गुस्ल कर लें, वरना कम से कम हाथ मुंह धोएं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद भी थोड़ी देर रुक जाएं और मुलाकात ना करें घर के अफराद से, जिस्म को हाथ ना लगाएं, मतलब मुसाफिया ना करें, प्यार ना करें। तो ये अभी इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इस पे कौम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुख्तलिफ़ किस्म की साजिशी किस्म की थ्योरियों में बह के अपनी जानों को आजमाइश में नहीं डालना है। अपने बच्चों के लिए अपना ख्याल रखें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। या अल्लाह या रहमान या रहीम।